विषय था कि जो लड़कियां हैं वो लड़कों से कम नहीं है और लड़कियां अपने ऊपर होते हुए अत्याचार को नहीं सहेंगी। हम अपने खिलाफ, हम दूसरों के खिलाफ, अगर हमारे खिलाफ कोई अत्याचार हो रहा है तो हम उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। कितने सारे पेड़ हैं। ठीक है सर, वो चलिए आपका नाम क्या है? बुशरा। कौन से स्कूल से आए हो? गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल से। तो आज यहाँ आप इकट्ठा हुए हो, काफ़ी आपके फ्रेंड्स भी हैं, तो किस लिए इकट्ठा हुए हो? ये रैली के लिए, जो बाल शोषण के लिए रैली बनी थी, इसके लिए। तो इसमें क्या कुछ था, थोड़ा सा डिटेल में बताओगे? इसमें जैसे कि लड़कियों पर अत्याचार होता है, अब हम वो नहीं सहेंगे, और अगर कोई भी लड़कियों पर अत्याचार करता है तो हम अपने लिए खुद आवाज़ उठाएंगे। तो क्या सीखा आज आपने? और कुछ ये कि हम किसी के दबाव में नहीं आएंगे और किसी का अत्याचार नहीं सहेंगे और अपने लिए खुद आवाज़ उठाएंगे। आपके टीचर्स ने आपकी हेल्प की इस चीज़ की? यस सर। ठीक। आपका नाम क्या है?
मेरा नाम प्रियंका है। मैं SM हिंदू स्कूल की छात्रा हूँ। हमने ये जो रैली है वो समाज में जागरूकता फैलाने के लिए निकाली थी। ये जो रैली थी हमने DC ऑफिस से फिर हम वापस DC ऑफिस आए। वहाँ पर सर ने हमें हरी झंडी दिखा के रैली को रवाना किया और हमें आशा है कि लोग इस रैली से जागरूक हुए होंगे। जो समाज में शोषण, बाल शोषण फैला हुआ है उसकी रोकथाम के लिए वो भी प्रयास करेंगे। धन्यवाद। क्या इस चीज़ के लिए आपके टीचर्स भी आपको मोटिवेट करते हैं? बिल्कुल करते हैं और हमें सर ने मोटिवेट किया है। आपका नाम बेटा? मेरा नाम आरती वशिष्ठ। तो आज क्या सीखा आपने? हमने सीखा कि हम बॉयज़ से कम नहीं हैं और जो समाज में लोगों में ये सोच फैली हुई है कि लड़कियां कमज़ोर होती है तो हम कमज़ोर नहीं हैं। हम किसी भी प्रकार के शोषण को नहीं सहेंगे। मेरा नाम दीक्षा त्यागी है। मैं SM हिंदू विद्यालय की 12वीं कक्षा की छात्रा हूँ। आज इस रैली को निकालने का उद्देश्य यौन शोषण के विरुद्ध पूरे समाज को जागरूक करना था। इसका उद्देश्य था कि जो लड़कियां हैं वो लड़कों से कम नहीं हैं और लड़कियां अपने ऊपर होते हुए अत्याचार को नहीं सहेंगी। हम दूसरों के खिलाफ, अगर हमारे खिलाफ कोई अत्याचार हो रहा है तो हम उसके खिलाफ आवाज़ खुद उठा सकते हैं और इससे हमें लगता है कि समाज को ये प्रेरणा मिली होगी कि लड़कियों का सम्मान करना चाहिए, यौन शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठानी चाहिए। धन्यवाद। क्या आपको लगता है कि आपने आवाज़ उठाने के साथ में आपको मार्शल आर्ट भी सीखना चाहिए? जी बिल्कुल, हमें लगता है कि लड़कियों को हर वो चीज़ सीखनी चाहिए जिससे उनकी सेफ्टी हो सके। वो अपने खिलाफ हो रहे जो भी उनका शोषण होता है, अत्याचार होते हैं, उनके खिलाफ वो आवाज़ उठा सकें और अपनी सारी जो मुसीबतें हैं उनका सामना वो खुद कर सकें, वो किसी पर निर्भर ना रहें। दूसरी लड़कियों के लिए क्या संदेश देना चाहोगे? डरे नहीं, सहे नहीं। यदि कोई आपके साथ गलत करता है तो उसके खिलाफ आवाज़ ज़रूर उठाएं। शर्म, इज्जत या किसी भी कारण की वजह से दब कर ना रहें। अपने साथ हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ ज़रूर उठाएं। धन्यवाद। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर आपका नाम? नरेश कुमार सरोहा। आप किस पद पे हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर NSS सोनीपत जी। तो आज किस चीज़ की प्रदर्शन निकाला था? आज हमारा उच्चतर शिक्षा निदेशालय द्वारा बाल शोषण पर हो रहे अत्याचार के कारण राज्य स्तरीय आयोजन था जो कि बच्चों के उत्पीड़न को लेकर हमने अपने सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में जिला उपायुक्त महोदय के द्वारा भिन्न भिन्न स्कूलों से आए हुए NSS के छात्र छात्राएं, जिसमें कई स्कूलों ने भाग लिया हुआ है और आज DC साहब ने इनको हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। जो सोनीपत शहर के भिन्न भिन्न भागों से होती हुई रैली पुनः जो है बाल भवन में पहुंची है और लोगों को इसके बारे में जागरूक किया है कि बच्चों के उत्पीड़न अब नहीं सहा जाएगा। इसमें और कौन कौन सी सहयोगी संस्थाएं थी? इसमें हमारा बाल कल्याण विभाग, DC ऑफिस और NSS विभाग जो है इसमें शामिल था। रेड क्रॉस विभाग भी जो है इसमें शामिल हुआ। ये यात्रा कहाँ से शुरू हुई, कहाँ ख़त्म होगी? ये यात्रा हमारी DC ऑफिस से शुरू होकर शहर के भिन्न भिन्न भागों से होती हुई यहाँ रेड क्रॉस ऑफिस में जो है ख़त्म हुई है। आपका शुभ नाम? सुनीता देवी, CWC मेंबर। तो आज किस चीज़ की क्या गया था प्रदर्शन? आए दिन बच्चों के प्रति अपराध बढ़ रहे हैं। पॉक्सो एक्ट के उसमें बच्चों को जागरूक कर रहे हैं। बच्चे के जहाँ शोषण हो रहा है, बच्चे एक दूसरे से अपनी बात शेयर करें, अपने माता पिता को बताएं। जुर्म हो रहा है तो उसको सहें नहीं, डरे नहीं, बड़ों को बताएं, स्कूल में बताएं, घर पे बताएं। अगर कोई नहीं सुनवाई दे रहा तो पुलिस को बताएं। पुलिस बच्चे का केस दर्ज करके CWC के पास लाती है और CWC बच्चों को प्रोटेक्शन देती है। नमस्कार मैम। आपका शुभ नाम? सरोज बाला, सचिव रेड क्रॉस सोसाइटी सोनीपत। तो आज आपके रेड क्रॉस में कुछ बच्चे इकट्ठा हुए हैं, तो किस लिए इकट्ठा हुए हैं? ये बच्चे NSS के बच्चे हैं और इन बच्चों ने एक रैली निकाली है कि जो बच्चों का बाल यौन शोषण होता है उसके विरोध में कि ये यौन शोषण बच्चों का किसी भी तरीके से ना हो। और ये रैली उच्चतर विद्यालय के निर्देशानुसार महिला बाल विकास उच्चतर विद्यालय द्वारा
महिला बाल विकास के दिशा निर्देश में आयोजित की गई है। बच्चों ने बाल भवन से लेकर पूरे शहर में रैली निकाली है कि हम बच्चों का किसी भी तरीके से यौन शोषण नहीं होना चाहिए। सर नमस्कार। नमस्कार जी। आपका शुभ नाम? जी राजीव शर्मा। आप कहाँ से हैं? मैं SM हिंदू स्कूल से हूँ। आज हमारे SM हिंदू स्कूल के द्वारा और दूसरे स्कूल्स के सोनीपत के दूसरे स्कूल्स के द्वारा एक रैली निकाली गई जो कि बाल शोषण के लिए थी, जिसमें ये बताया गया और जनता को ये समझाया गया कि बाल शोषण नहीं होना चाहिए समाज में, और इसके लिए हमने रैली निकाली है। आज लगभग 150 से 200 बच्चों ने इस रैली में पार्टिसिपेट किया और सभी बच्चों ने पूरे उत्साहपूर्वक इस रैली में अपना योगदान दिया है। रैली का शुभारंभ किसने किया? रैली का शुभारंभ हमारे DC साहब ने किया और ये मिनी सेक्रेटरीट से शुरू हुई और मेलाना रोड होते हुए ये यहाँ पर अभी फ़िलहाल जो है वो बाल कल्याण परिषद जगह पर रुकी हुई है। अब इसके बाद हम फिर से मिनी सेक्रेटरीट ही पहुँचेंगे। क्या लड़कियों को अपनी आत्मरक्षा के लिए भी प्रेरित किया जाता है? जी बिल्कुल, और मेरे विचार से ऐसा होना भी चाहिए। आज के समाज को देखते हुए ये ज़रूरी है कि सभी लड़कियां जो हैं वो आत्म सुरक्षा के लिए ज़रूर हों और उन्हें प्रेरित भी किया जाना चाहिए। साथ ही साथ उन्हें ये सिखाया भी जाना चाहिए कि अपनी आत्म सुरक्षा किस प्रकार से करनी है। थैंक यू। नमस्कार मैम, आपका शुभ नाम? डॉक्टर रितु। तो आज में क्या कार्यक्रम था? आज जो कार्यक्रम किया गया है वो हरियाणा राज्य बाल संरक्षण अधिकार आयोग और पुलिस विभाग की एक पहल है जिसका नाम रखा गया है हिफाजत कार्यक्रम। हिफाजत का अगर हम वर्ड का मीनिंग से ही लेके चलें कि बच्चों की रक्षा करना, तो ये कार्यक्रम है बच्चों को सुरक्षा देने, बच्चों को एक सुरक्षित जीवन देने, बच्चों को बाल यौन शोषण से मुक्त कराने के लिए शुरू किया गया है, ताकि हम बच्चों को, आमजन को, सभी को अवेयर कर सकें और बच्चे भी अपने लिए जागरूक हो सकें कि हाँ, जैसे ही कोई मामला आता है तो हम तुरंत प्रभाव से रिपोर्टिंग करें। क्या लड़कियों के लिए आत्मरक्षा ज़रूरी है? जी बिल्कुल ज़रूरी है। बच्चे आत्मरक्षा के साथ साथ उनमें एक कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है कि वो उनके साथ कुछ गलत हो रहा है तो उसके लिए आवाज़ उठा पाएँ, उसके लिए कह पाएँ कि बस अब हो रही है। जी मैम, आपका क्या नाम है? मेरा नाम आरती है। मैं सोनीपत में बाल संरक्षण अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ, जो कि महिला बाल विकास विभाग के अंतर्गत आता है। आज जो है महिला बाल विकास की तरफ से DCPO कार्यालय से और सभी विभागों की तरफ से एक कोलैबोरेशन में एक रैली का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों के लिए एक संदेश है कि हमें जितने भी अपने सोनीपत डिस्ट्रिक्ट है उसको शोषण फ्री बनाना है। कि किसी भी तरीके का शोषण होता है, चाहे वो चाइल्ड लेबर है, कोई अब्यूज़ है, कोई नेगलेक्टिंग है, पोक्सो है, तो उसमें इस रैली का एक ही मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम अवेयर कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स को अवेयर कर सकें। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उन सब के लिए एक निवेदन है कि अपने आसपास में अपने बच्चों के लिए 1098 का जो हेल्पलाइन नंबर है वो सभी आप बच्चों को बताएं, या उनके साथ कोई भी किसी भी तरीके का दुर्व्यवहार होता है तो 1098 पे कॉल करें, जिसके माध्यम से उनकी जो शिकायत होगी उसका नाम भी गुप्त रखा जाएगा और उनको प्रत्येक प्रकार के शोषण से मुक्ति दिलवाने के लिए ही एक प्रकार की रैली है। और इस प्रकार की रैलियों का आयोजन विभिन्न विभागों के द्वारा किया जाता रहेगा। इसमें जो बाल संरक्षण आयोग है और हरियाणा पुलिस है, उन्होंने ही एक अनूठी मुहिम की है जिसका आगे भी निरंतर ज़िले में विस्तार रहेगा। कितने स्कूलों ने भाग लिया इसमें? इसमें 300-350 स्कूल्स हैं, जिसमें NSS के भी बच्चे थे, इसमें और स्कूलों के बच्चे भी हैं। और आगे भी ये जो रैलियां हैं ये गांव स्तर पर भी की जाएंगी, जिससे गांव के जो लोग हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस होती रहे। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम ममता शर्मा, मैं एज ए चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर काम कर रही हूँ। और आज का क्या प्रोग्राम था? आज का जो मेन फोकस था वो हिफाजत के नाम से प्रोग्राम था, जिसका मेन मोटिव जो था वो बच्चों को सेक्सुअल हरासमेंट, जैसे आजकल ज़्यादा बढ़ रहा है बच्चों का, चाहे छोटे बच्चे हैं चाहे बड़े बच्चे हैं, 0 से 18 साल तक के कोई भी बच्चा है, तो वो पोक्सो जिसमें प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस भी आते हैं, तो उसको लेके अवेयरनेस क्रिएट करना हमारा मेन मोटिव था, जिसके लिए रैली का आयोजन हमारी तरफ से किया गया था। जिसमें क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो पढ़े लिखे हैं उनको कहीं ना कहीं पता है कि अगर आपके बच्चे के साथ छेड़खानी होती है या कोई उसका सेक्सुअल हरासमेंट करता है तो आपको पुलिस में रिपोर्ट करना है इंसिडेंट को, लेकिन बहुत बार लोगों को नहीं पता चलता। तो इसी वजह से हम लोगों ने रैली
निकाली गई थी ताकि लोग इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट हो, और अगर उनको कोई ऐसा इंसिडेंट सामने आता है तो उसको सही है ना, और चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिस में आके उसके बारे में बता दें, या फिर चाइल्ड हेल्पलाइन में भी उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर कितना है? हेल्पलाइन नंबर 1098 1098। ये 24 घंटे की सेवा है। 24 घंटे अगर आप रात को भी फ़ोन करते हैं तो वहाँ पे कोई ना कोई आंसर करने वाला होगा, और आप अपनी इन्फॉर्मेशन या अपनी जो भी शिकायत है, अगर आपके साथ कुछ भी हुआ है तो वो फ़ोन उठाएंगे, और अगर आपको लगता है कि आपको उसी टाइम रेस्क्यू करने की ज़रूरत है तो रात के टाइम भी आपको वो रेस्क्यू करके जो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन है वहाँ पर रहेंगे।